सभी भाइयों को जय हिंद। देखिए, कल से जो है आप लोग का उत्पाद सिपाही का दौड़ है। आप लोग अपने अपने जगह पे पहुंच भी गए हैं। सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी जो है कल दौड़ है, सभी एकदम पूरा आराम से अभी रेस्ट लीजिए रात भर। उसके बाद सुबह 5 बजे सही समय पे जो है अपना जो भी स्थान है वहाँ पे पहुँच जाइएगा। लेट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आप लोग का जो दौड़ है वो मॉर्निंग में 6 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके अपना निश्चित स्थान पे पहुंच जाइएगा, ठीक है? और जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई है उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, फॉलो करिएगा उन चीज़ों को। डेफिनेटली आप जो है वहाँ से क्वालिफाई हो के आएंगे। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी जानकारियाँ हैं वो सभी जानकारियाँ आपके पास है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है? देखिए, सभी जगह क्लियर हो गया है कि रोड पे ही रनिंग हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। सभी जगह रोड जो चुना गया है वो भी अब काफ़ी अच्छे रोड का सिलेक्शन किया गया है। प्लेन रोड है, कहीं पे भी उतार चढ़ाव नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। एकदम प्लेन रोड है, प्लेन सरफेस है जहाँ पे आपको दौड़ाया जा रहा है, ठीक है? और दौड़ का भी जो शुरुआत होगा, मान के चलिए कि 6 बजे से आपका दौड़ का शुरुआत भी हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 6 बजे से शुरुआत होगा तो लगभग 12 बजे यानी कि 1 से 2 बजे तक हो सकता है कि आप लोग का दौड़ चले, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो ऐसे में पहला दिन है तो 2000 है, लेकिन इसके बाद 6-6 हज़ार है। तो पहला दिन हो सकता है कि विदिन 12 बजे तक हो सके तो आप लोग का दौड़ ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके बाद जितने भी दौड़ है, हो सकता है कि 2 बजे या 3-4 भी बज सकता है, क्योंकि 6 हज़ार है कैंडिडेट। तो हो सकता है कि एक बार में कल के बाद 1-1 हज़ार या फिर 1.5 हज़ार भी कैंडिडेट एक बार में दौड़ाया जा सकता है, ठीक है? और कल जो है हो सकता है कि 500 का बैच रखे वो लोग, क्योंकि कल पहला दिन है और सभी जगहों पे 2-2 हज़ार कैंडिडेट है। तो कल हो सकता है कि 500 का बैच बनाएं और फिर आपका रनिंग को शुरुआत करा दिया जाए, ठीक है? तो 500 का बैच रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि RFID टेक्नोलॉजी से ही सभी जगहों पे दौड़ हो रही है। जिस प्रकार से लग रहा था कि नहीं रोड पे रनिंग हो रही है, तो क्या RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, लेकिन सभी जगहों पे जिस प्रकार से पता चला है कि RFID से ही आप लोग का दौड़ हो रहा है, तो एकदम कंफर्म मान के चलिए। और RFID जो है जहाँ तक लग रहा है कि पैरों में आप लोग का इस बार जो है RFID चिप जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है? तो घबराना नहीं है, कहीं पे भी लगा दिया जाए, आप लोग कंफर्टेबल हो के चिप को लगाइएगा, ठीक है? कंफर्टेबल हो जाइएगा कि आप लोग का चिप सही जगह पे लगा है और खुलना नहीं चाहिए। बीच में कहीं पे भी लगाए वो तो खुलना नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को। और उसी प्रकार से आपको सभी जगहों पे सेंसर भी लगे हुए होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ है, जैसे कि कहा जा रहा था कि नहीं एक ही ट्रैक का जो सिलेक्शन किया गया, तो ट्रैक एक लगातार ट्रैक नहीं, जैसे कि लगातार 10 किलोमीटर आपको नहीं दौड़ना है। सभी जगहों पे जो ट्रैक का सिलेक्शन है वो छोटा रखा गया है। कहीं पे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बना है तो कहीं पे 1 किलोमीटर का भी ट्रैक बना है। जिस प्रकार से जगह मिला है, जिस प्रकार से वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार से वहाँ भौगोलिक स्थिति का जो दायरा है जहाँ पे ट्रैक को बनाया गया है, मतलब जगह जिस प्रकार से मिला है उस प्रकार से काम किया गया है, ठीक है? कहने का उद्देश्य यही है। तो कहीं पे 1.5 किलोमीटर भी है, कहीं 2.5 किलोमीटर भी है, कहीं 5 किलोमीटर भी है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का ट्रैक बनाया गया है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि जहाँ पे जैसा बनाया है उस प्रकार से दौड़ना है। जहाँ पे मान के चलो कि 1 किलोमीटर का अगर ट्रैक आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा राउंड जो है उसी जगह पे जो है 1 किलोमीटर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, इस प्रकार से करना है। 2.5 किलोमीटर का भी ट्रैक रहेगा तो 4 बार में आपका रनिंग पूरा होगा। लड़कियों के लिए जिस प्रकार से 2.5 किलोमीटर का रहेगा तो 2 बार अप एंड डाउन करना पड़ेगा और RFID चिप लगा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जहाँ पे भी जाइएगा, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आपका RFID चिप लगा हुआ रहेगा और जहाँ पे आपका दौड़ जो है 2.5 किलोमीटर जहाँ पे होगा पहुँचिएगा वहाँ पे भी RFID चिप लगा हुआ रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। आप जब भी दौड़ के वहाँ से आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे आपका जो है वो सेंसर आपको कैच कर लेगा, ठीक है? सेंसर से कनेक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंसर कैच कर लेगा, चाहे कितने भी बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो घबराना नहीं है। जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को बताया है कि किसी को नहीं देखना है तो किसी को भी नहीं देखना है, एकदम मुंडी झुकाना है और बस अपना जो भी आपका रनिंग रहेगा, जो भी आपका ट्रैक रहेगा, बस आपको कोशिश करना है कि आपको पूरा दौड़ना है। जितना भी आपको समय दिया गया है बस रुकना नहीं है। अगर आप नहीं रुकते हैं तो डेफिनेटली पास होइएगा, ठीक है? इसलिए कल के लिए ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है, सोचना नहीं है। कल परसों तरसों जब भी दौड़ है, जिनका भी है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। एकदम निश्चिंत रहिए कि आप लोग दौड़ क्वालिफाई होकर आइएगा, ठीक है? खुद पे कॉन्फिडेंस एकदम पूरा रखिएगा कि आपको दौड़ निकाल के लाना है। और वही बात है कि धूप में क्योंकि दौड़ होगा तो बीच बीच में हो सके कि पानी की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाए, ठीक है?
अगर नहीं होगा तो फिर आप देख लीजिएगा, अगर लेकिन पॉसिबल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जगह जगह पे हो सकता है कि व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि लंबी दौड़ है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी की। देखिए मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट जो है उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस को भरे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में भी जाएंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिए देखिए क्या है ना कि अभी 27 अगस्त से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, 50,000 पदों पर बड़ी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन का या फिर रीजनिंग का जो बुक आता है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज आपको सभी चीजें दी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग से दिए जाते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण बुक के बारे में, तो इसमें आपको मैथ की भी बुक मिल जाएंगे, चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक मिल जाएगा और सामान्य ज्ञान का भी बुक जो है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी जो तैयारी है उसे एक लेवल अप कर देगा, ठीक है। सभी में क्या है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन और चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले 2024 में जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम का जो तैयारी होगा वो एक लेवल अप होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से जो है टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या घड़ी लेके दौड़ने देंगे कि नहीं देंगे, तो जहाँ तक लग रहा है कि डिजिटल घड़ी अब क्योंकि कल का दौड़ होगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अलाउ ना करें, ठीक है, क्योंकि छोटा ट्रैक बनाया जा रहा है। तो छोटा ट्रैक में जब आप एक तरफ से जाइएगा तो हो सकता है कहीं पे डिजिटल घड़ी जो है वो लगा दिया जाए, ठीक है। एक जो भी आपका दो कोना रहेगा ना, एक जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वहाँ पे भी आपके पास देखिएगा डिजिटल घड़ी जो है बड़ा सा लगा हुआ रह सकता है, और जहाँ पे आपका 2.5 किलोमीटर पहुँचेगा या फिर 1 किलोमीटर रहेगा तो बीच में कहीं ना कहीं 2 जगह आपको डिजिटल घड़ी देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग जो है समय को देखते हुए अपनी रनिंग को पूरा करें। तो अगर वहाँ पे अलाउ करेगा तो आप लोग डेफिनेटली अपने साथ एक जो है स्मार्ट वॉच, जो भी आपके पास घड़ी है, साथ में जरूर ले जाएं। अगर अलाउ होता है तो डेफिनेटली पहन के दौड़ें, वो आपको और सहूलियत होगा, ताकि आप जो है अपना समय को देखते हुए अपना रनिंग को करिएगा, है कि नहीं। तो ले जाइए साथ में, अगर अलाउ करता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं अलाउ करता है तो वहाँ पे इसका मान के चलिए कि आपके पास वहाँ पे घड़ी जो है डिजिटल घड़ी लगी हुई रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वही कहा कि ज़्यादा संख्या में भी नहीं दौड़ाएगा, लंबा ट्रैक है तो शुरुआत में जब स्टार्टिंग होगा उसके बाद धीरे धीरे लड़के जो है वो बिखरते चले जाएंगे, ठीक है, पूरा ट्रैक में लड़के बिखरते चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको अपना दौड़ना है। जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस किए हैं, आप जो मेहनत किए हैं उसका कल से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसमें सफल हो के आप लोगों को लौटना है। और डेफिनेटली मुझे जो है बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम में कहीं पे भी मुझे बताइएगा, जिनका भी कल जो दौड़ है वो डेफिनेटली रनिंग से आने के बाद चीज़ों को क्लियर करिएगा, ताकि और भी जो बच्चे जिनका दौड़ है उनको जो है चीज़ें और क्लियर में कर सकूँ, ठीक है। जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की बात है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स शायद नहीं लेंगे, और हो सकता है कि नहीं भी लगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग को मैंने जानकारी दी है सभी साथ में जरूर लेके जाएं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ उतने सारे ना लगें, तो इन सभी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कल जिन बच्चों का भी दौड़ है वो डेफिनेटली इंस्टाग्राम में आके मेरे साथ ज़रूर बात करने का कोशिश करिएगा, ताकि चीज़ों को और क्लियर करके जो है आगे जानकारी लड़कों को दे सकूं, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो भी मैंने कहा था आप लोगों की डाइट का जो भी सामान है वो साथ लेकर अंदर जाइएगा, ठीक है। डाइट का जो भी सामान मैंने बताया है कि केला वगैरह साथ में ले लीजिएगा, तो वो सभी चीज़ें लेके जाइएगा, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय तक आपको बैठना पड़ेगा। और हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 चीज़ें लड़कों के लिए रहेगा, और जो लड़कियां हैं उनके लिए सिर्फ जो है हाइट और वेट का उनका चेकिंग होगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, दौड़ क्वालिफाई करके आइएगा, उसके बाद ही ये सभी प्रोसेस होंगी और नॉर्मल तरीके से होंगी, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। हाँ, सबसे पहले जैसे कि स्टार्टिंग होगा आप लोग का रनिंग, तो वहीं पर शुरुआत में ही कोशिश करिए एकदम स्लो स्टार्ट लेने का, ताकि आप जितना भी धीरे धीरे आप बढ़िएगा, धीरे धीरे आपका बॉडी हिट होगा, तो फिर आप कंफर्टेबल होते जाएंगे दौड़ने के लिए। तो शुरुआत जब भी स्टार्ट करिएगा तो कभी भी फास्ट एकदम स्टार्ट नहीं करना है, एकदम नॉर्मल वे में शुरुआत जो है लीजिएगा, स्लो स्टेप से लीजिएगा, ताकि बॉडी ज़्यादा जो है आपका ना थक जाए शुरू में, ठीक है। क्योंकि लड़के ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोग देख के थोड़ा सा वहाँ पे आदमी कोई भी रहता है तो थोड़ा सा मन में चलता है कि इतने सारे बच्चे हैं, हम क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ऊपर से धूप भी रहेगा, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा इफेक्ट करती है। तो ज़्यादा हार्ट बीट को नहीं बढ़ाना, एकदम नॉर्मल स्टार्ट लीजिएगा,
स्लोली स्टार्ट लीजिएगा। उसके बाद जैसे बॉडी आपका हीट होगा, आप ऑटोमेटिक जो है दौड़ने के लिए आपका बॉडी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे बॉडी हीट होगा तैयार हो जाइएगा, उसके बाद आराम से आपका दौड़ आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें इतना दिनों से बताएं उन चीज़ों को फॉलो करना है। ध्यान रखना है कि आपका मेहनत है, इतना दिन का स्ट्रगल है। बार बार झारखंड है तो मौका भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है, तो सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें जब कल अपडेट हो जाएंगी, जब सभी बच्चे दौड़ के आ जाएंगे, चीज़ें पता चल जाएंगी, तो और भी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इतना दिन से जुड़े हैं सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिलते हैं कल एक बार फिर से। आई होप कि आप लोग को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पास करके आइएगा। ठीक है, चलिए।